नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच कहूं तो विस्मयकारी हिस्से पर बात कर रहे हैं। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, कृष्ण का विराट विश्व रूप दर्शन से कुछ अंश, वो हमें इस गहरे अनुभव में ले जाएगी। जी या, ये वो अध्याय है जहाँ बात सिर्फ सुनने समझने तक नहीं रहती बल्कि अनुभव तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से होता है? अर्जुन, उनका मोह भंग हो चुका है, पहले श्लोक में ही ये साफ है। हाँ, कृष्ण के दिए ज्ञान से उनकी दुविधा मिटी है, पर अब एक अलग तरह की प्यास जगी है। सही। वो अब सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं है, वो एक गहरी, एक प्रत्यक्ष अनुभूति चाहते हैं। ये वो मोड़ है जहां ज्ञान से आगे बढ़कर अर्जुन एक साक्षात दर्शन, एक अनुभव की इच्छा रखते हैं। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, जैसा श्लोक 3 में आता है, कि वो कृष्ण की बातों को पूरी तरह सच मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं जी। पर अब वो उनके ऐश्वर्य रूप को, उस विराट रूप को देखना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ देखिए उनकी विनम्रता, वो सीधे दावा नहीं करते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो श्लोक 4 में पूछते हैं कि आप मुझे योग्य समझते हैं, क्या मैं देख पाऊंगा? यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ बौद्धिक ज्ञान से आगे की चीज है। ये श्रद्धा के बाद अनुभव की पराकाष्ठा की तरफ इशारा है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा सामग्री बताती है, ये अर्जुन का अधिकार नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह कृष्ण की कृपा पर निर्भर है कि वो अर्जुन को उसके योग्य मानते हैं या नहीं। सही कहा। परम सत्य का अनुभव वो मांगा जा सकता है, पर मिलता तभी है जब देने वाला योग्य समझे। बिल्कुल। और कृष्ण वो मान जाते हैं। श्लोक 5 से 7 में वो कहते हैं, ठीक है अर्जुन, देखो मेरे सैकड़ों हजारों अलग अलग तरह के दिव्य रूप। कल्पना करना भी मुश्किल है। देवता, ऋषि, ब्रह्मा, चर अचर जगत। हाँ, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ एक ही शरीर में समाहित। यहाँ से तो अनुभव का वो पैमाना ही बदल जाता है। हाँ, लेकिन कृष्ण एक शर्त भी रखते हैं। श्लोक 8 में वो साफ कहते हैं क्या? कि इन साधारण आँखों से, इन भौतिक आँखों से मेरा विराट रूप देखना संभव नहीं है। अच्छा। तो फिर इसीलिए वो अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, दिव्य दृष्टि। दिव्य चक्षु। हाँ, और हमारी स्रोत सामग्री इसे बहुत अच्छे से समझाती है। ये सिर्फ देखने की शक्ति नहीं है। अच्छा, तो ये क्या है? ये एक तरह की आंतरिक स्पष्टता है। भक्ति, कृपा और पूर्वाग्रहों से मुक्त बुद्धि का संगम है। तो मतलब सच को देखने के लिए शायद हमेशा एक अलग नजरिए की, एक अलग दृष्टि की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये एक जरूरी सवाल है जो यहाँ उठता है। और फिर वो क्षण आता है, संजय जो ये सब धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। जी, वो आंखों देखा हाल बता रहे। हाँ, वो बताते हैं श्लोक 9 से 14 में कि कैसे कृष्ण ने अपना वो अनंत रूप दिखाया। हर दिशा में मुंह, अनगिनत आंखें, हाथ, दिव्य शस्त्र। और तेज, कैसा तेज? ऐसा तेज जैसे सैकड़ों नहीं हजारों सूर्य एक साथ आसमान में निकल आए हों। ये वर्णन ही रोंगटे खड़े कर देता है। और सोचिए अर्जुन का अनुभव कैसा रहा होगा। श्लोक 15 में आता है, क्या देखा अर्जुन ने? उन्होंने उस विराट रूप में सब कुछ देखा। सारे देवता, ब्रह्मा, ऋषि, पूरी सृष्टि, सब उसी एक रूप में। ये सिर्फ डर या आश्चर्य नहीं रहा होगा फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साक्षात्कार की स्थिति थी जहाँ ज्ञान, भक्ति, विस्मय, भय, प्रेम, सब भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि परम सत्य का अनुभव कितना जटिल, कितना बहुआयामी हो सकता है। कोई एक सीधी रेखा वाला अनुभव नहीं है ये। तो इस पूरे प्रसंग से, इस अनुभव से जीवन के लिए क्या सीख निकलती है? सामग्री क्या कहती है? सामग्री इस बात पर जोर देती है कि सच्चा भक्त या जिज्ञासु सिर्फ थ्योरी से, सिर्फ ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता। हाँ, उसे अनुभव चाहिए। बिल्कुल, उसे अनुभव की प्यास होती है। और परम सत्य का दर्शन केवल इन आंखों से नहीं होता। उसके लिए भक्ति चाहिए, कृपा चाहिए। जी हाँ, भक्ति, समर्पण और ईश्वर की कृपा। सामग्री ये भी कहती है कि जब श्रद्धा पूरी तरह पक जाती है, परिपक्व होती है, तो शायद वो दिव्य दृष्टि अपने आप मिलने लगती है। तो संक्षेप में कहें तो हमने गीता के उस अद्भुत क्षण को समझा जहां कृष्ण ने अर्जुन की पात्रता और इच्छा को देखकर अपना अनंत ब्रह्मांडीय स्वरूप प्रकट किया। एक ऐसा रूप जिसमें सब कुछ समाहित था। मतलब परम सत्य का अनावरण तब होता है जब देखने वाला वो पूरी तरह से तैयार और समर्पित हो। बिल्कुल सही। और एक अंतिम विचार जो ये स्रोत सामग्री छोड़ती है, हाँ। वो ये कि शायद हर किसी के जीवन में
अपने अपने ढंग से एक विश्वरूप दर्शन जैसा क्षण आता है। अच्छा। मतलब जरूरी नहीं कि वो इतना नाटकीय हो। हाँ, जरूरी नहीं। शायद वो ज्ञान के किसी गहरे एहसास के रूप में आए, या प्रकृति की विशालता को देखकर, या किसी बहुत गहरे मानवीय अनुभव से। ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में बिना किसी औपचारिक दिव्य चक्षु के हम अपने जीवन में ऐसे गहन साक्षात्कार या समझ के पलों को कैसे पहचान सकते हैं और उनका महत्व कैसे समझ सकते हैं, ये विचारणीय है।